दोस्तों नमस्कार, मैं नारसिंह कटारिया। दोस्तों सिटी वन न्यूज और जेएस न्यूज जागरूक रहना और हंड्रेड टुडे के साथ जुड़ चुके हैं। आप बात कहेंगे बड़ी गंभीर है। गंभीर बात इसलिए कह सकते हैं जिसको विश्व की बहुत बड़ी पार्टी माना जा रहा है, उस पार्टी के अंदर की बात आज बताना चाहेंगे आपको कि जिस कार्यकर्ता ने उसको सींचने का काम किया, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बड़े कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज भी किया गया। बात करते हैं वार्ड नंबर 10 की वीर विक्रम, जो कि पिछले लंबे अरसे से चाहे विधानसभा के करनाल की मनोहर लाल के चुनाव की बात करें, फिर विधानसभा मनोहर लाल के द्वारा चुनाव की बात करें, ये सबब यहां से लेके विधायक से लेके मुख्यमंत्री तक का है। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की बात करें, उस चुनाव के दौरान फिर चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव यानी मनोहर लाल जी का फिर चुनाव, उसकी बात करें या चुनाव जगमोहन आनंद के चुनाव की बात करें, तमाम चुनाव में कहीं ना कहीं चेहरा वार्ड नंबर 10 से वीर विक्रम ने पूरी जान झोंक दी और लगातार कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यों में व्यस्त रहे और जो कि भाजपा पार्टी को अपनी मां बता करके अपना रक्त से सींचने का काम किया वीर विक्रम ने किया। वो मेरे साथ हैं इस समय, परंतु जब टिकट मांगने की बात आई तो कहीं ना कहीं एक अधिकार होता है, सभी लोग अधिकार से मांगते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर दिया गया। आखिर क्यों? कुछ तो कारण होंगे, इसका कारण तो वो ही जाने, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि 2 बार के जो कि पार्षद रहे वीर विक्रम, उन्होंने गली गली कूचे कूचे प्रत्येक घर तक पहुंच बनाई और अपने वार्ड का भरपूर विकास करवाया। आज जनता पूरे शहर में खबर जरूर फैल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या माउथ टू माउथ हो या शहर की मार्केट और जो कि व्यापार क्षेत्र में हो। एक खबर है कि आखिर वार्ड नंबर 10 के साथ बहुत गलत हुआ, और गलत क्यों हुआ उसका भी वही जाने, परंतु वीर विक्रम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले बिटिया से बात करना चाहेंगे, वो क्या कहेंगे, क्योंकि आज उन्होंने आजाद नामांकन किया है वार्ड नंबर 10 से। तो बात करते हैं। बेटा नाम क्या आपका? मेरा नाम आशिया कुमार है जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि पापा ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया वार्ड के लिए, और जो भी कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो, चाहे लोग जिसने भी कॉल किया, चाहे रात को 2 बजे कॉल आए, 3 बजे कॉल आए, पापा वहाँ गए, साथ खड़े होकर पूरा मामला सॉल्व कर रहे हैं। जो भी इशू है वो प्रॉब्लम सॉल्व किए। कुछ साल पहले तक जो यहाँ पर थे इशू, ड्रेनेज का इशू था, 3-3, 4-4 दिन पानी खड़ा रहता था, पर अब वो बिल्कुल सॉल्व हो गया। ऐसे कोई बारिश जब भी आ जाए, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि पानी खड़ा मिले आपको इस वार्ड में। तो ये जो डेवलपमेंट कराया पापा ने कराया, 10 साल परिवार की तरह वार्ड ने हमारा साथ दिया और हमने उनकी सेवा की है। तो आगे भी यही मौका है, हम उनकी सेवा करेंगे, ये जिम्मेदारी हम लेकर आगे जाएंगे और जो भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम, हम साथ खड़े हैं और हाईटेक बनाएंगे। मेरी टेक्निकल नॉलेज है, पापा का एक्सपीरियंस है, और वार्ड को और हाईटेक बनाएंगे और नंबर 1 वार्ड है ही और कायम रखेंगे। ये आप पढ़े लिखे बच्चे हैं और कहीं ना कहीं आपने नामांकन आजाद उम्मीदवार के रूप में उतारा है, और आज अगर वार्ड नंबर 10 की जनता आपको पार्षद बनाती है तो क्या नई टेक्नोलॉजी के साथ वार्ड का विकास किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी टेक्निकल नॉलेज है जो मैं इम्प्लीमेंट करेंगे। वही मैंने कहा, पापा का एक्सपीरियंस है, मेरी टेक्निकल नॉलेज है। कहीं पर भी कुछ जरूरत हो, अंडरग्राउंड वायरिंग की जरूरत है, सीवेज की कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी हो, ऑप्टिकल फाइबर, सब कुछ हाईटेक बनाएंगे। हाईटेक बनाने का काम करेंगे। उस समय बात करते हैं, यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं वीर विक्रम जी, क्या कहेंगे? सर नमस्कार। नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप समय समय पर आप समाज की समस्याओं को और समाज के शहर में विकास कार्यों को दर्शाते रहते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि जो वार्ड नंबर 10 है, वार्ड नंबर 10 के सारे परिवारजन मेरा परिवार है। पिछले 10 साल से इन्होंने मुझे परिवार की तरह आशीर्वाद दिया और मैंने भी अपना परिवार समझकर दिन रात इस वार्ड की सेवा की है। और चाहे मुझे रात 2 बजे किसी ने बुलाया हो, चाहे उसकी बाहर गली कूचे की समस्या हो, चाहे उसकी कई बार पर्सनल प्रॉब्लम भी हो, तो उसमें भी मेरा जाना हुआ क्योंकि मैं उनका पारिवारिक सदस्य हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो
अब इसी पारिवारिक सदस्य होने के नाते जब ये वार्ड अपना महिला आरक्षित हुआ तो हमने बिटिया को आगे किया, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है कि बेटियों को आगे लाया जाए और वो भी शिक्षित बेटियों को, युवा बेटियों को आगे लाया जाए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया। तो उसके मद्देनजर बिटिया हमारी हाईली क्वालिफाइड है, बीटेक है, एमएससी फिजिक्स है, बिट्स पिलानी से गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इसका विजन भी है। तो इसको आगे लाए ताकि ये वार्ड की जो सोच को, इनकी जो विजन है उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारा 10 साल का तजुर्बा है, दोनों मिलकर वार्ड को अपना बढ़िया बनाएंगे। अब ये हमारा वार्ड पूरे रहने का पहला वार्ड है जो पॉलीथीन मुक्त हुआ था, जिसको माननीय मनोहर लाल जी स्वयं खुद चेक करने आए थे। ये वार्ड है जो पिछले 5 साल से स्वच्छता में नंबर 1 आता रहा है। तो सुबह 6 बजे मेरा रूटीन है, मैं सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ वार्ड में, लोगों से मिला, पार्कों में गया, जहाँ कोई वो मलबा है या कोई ट्री कटिंग से उसकी पिक्चर ली। 8 बजे मैं 13 सेक्टर मार्केट में चाय पे चर्चा करते हैं, मेरा 10 साल से डेली रूटीन है, वहां बैठते हैं। जब वहां बैठते हैं तो वहीं हम सुपरवाइजर को बुला लेते हैं कि ये वार्ड में कमियां, ये फोटो है, ये अभी ठीक कराया जाए। तो इसलिए वार्ड स्वच्छ रहा, क्योंकि मेरी खुद नजर रही, मैं गली गली वार्ड एक्टिवा लेकर मैं खुद घूमता रहा। तो इसलिए मैं यही अपील करूंगा कि सभी वार्ड वासियों ने बड़े प्यार से हमें तीसरी बार मौका देने के लिए तैयार किया। यानी कि जनता आज खुद अपने आप कहना कि पिछले 3 दिनों से जब से टिकटॉक का आवंटन हुआ भाजपा के द्वारा, तो कहना कि उसी दिन से कहना कि एक पूरे वार्ड में बड़ी चर्चा सी हो गई थी, और चर्चा में वीर विक्रम का नाम अहम रोल पे आया था। ठीक है ना, वीर विक्रम के साथ बड़ा गलत हुआ और जनता ने कहना कि अपने आप वार्ड नंबर 10 की जनता ने अपना फैसला लिया कि वीर विक्रम को हम आजाद उम्मीदवार के रूप में उतारेंगे और उनको चुनाव में जिता करके कहना कहीं जो नगर निगम में भेजने का काम करेंगे। उस प्रकार कहना कहीं जनता आई, जनता ने उनको तैयार किया और फिर बिटिया के नाम नामांकन किया। यानी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सभी पार्टियां देती आई हैं और आज भाजपा पार्टी बहुत बड़े अच्छे स्तर से दे रही है। परंतु एक बड़ी दिक्कतें रह गई हैं कि बेटियों को पढ़ा बचाओ और पढ़ाओ तो सीमित नहीं रखना चाहिए कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, ये भी एक नारा उसमें शामिल करना चाहिए। क्योंकि जो बेटी वाकई शिक्षित हो और एक अच्छा जानती हो, कुछ ना कुछ उनके फादर का एक्सपीरियंस, उसकी बेटी का पढ़ाई एजुकेशन अगर साथ मिल जाए तो शायद उस वार्ड की कार्यकलाप अलग ही मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर एक जिम्मेवार नागरिक हैं और जो कि वार्ड ही से हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आंधी जी, क्या कहना चाहेंगे इस समय कहने की भाजपा द्वारा टिकट आवंटन करने के बाद कहीं 2-3 वार्डों में बड़ी असमंजस सी फैल गई थी? नार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स इस कवरेज के लिए जी। और ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि 2-3 वार्ड में दिक्कत आई है, लेकिन पूरे शहर में एक ही वार्ड का मेन नाम है, वो है वार्ड नंबर 10 जी। जिसके मतलब सारी दुनिया कह रही है ये अन्याय हुआ तो क्या हुआ। हम उस विषय पे नहीं जाते, मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में विक्रम जी ने बहुत ज्यादा इस वार्ड के लिए काम किया है। बहुत सारे इन्होंने, चाहे कोविड का टाइम था, ये 2-2 महीने सिर्फ इस ऑफिस में यहाँ रहे हैं, घर के अंदर ये गए नहीं। और मैंने तो उनको राशन की किट्टे भी इनको अपनी जेब से इनको देखा है, अपनी जेब से इन्होंने किट्टे बांटी है। बिल्कुल। उसके अलावा जैसे जल भराव की समस्या थी, अब लगभग खत्म हो गई है। जितनी मर्जी तेज बारिश आए, आधे घंटे में सारा पानी यहाँ निकल जाता है। बिल्कुल। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे बिटिया युवा है, वेल एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, बिट्स पिलानी से है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो हम तो वार्ड वासी ये आशा करते हैं कि जो वीर विक्रम जी ने जो 2 साल के लिए वार्ड के लिए किया, प्लस जो बिटिया की आगे सोच है, उन दोनों को जब ये मिक्सअप होगा तो हमारा वार्ड नई बुलंदियों को छुएगा। वार्ड नई बुलंदियों को छुएगा। अगर मान लो बिटिया को सॉरी, अगर कहीं ना कहीं जनता आश्वासन नहीं, उनको पूरा भरपूर जो कि आशीर्वाद देती है, तो कहीं ना कहीं ये वार्ड वाकई बुलंदियों को छुएगा। पांडे साहब ने भी कही और ये सभी लोग कह रहे हैं। हम आज सुबह नामांकन से पहले 1 घंटा इस वार्ड में हमने चर्चा का विषय रखा और लोगों के पास गए, बिना कैमरे के, और लोगों से बातचीत किया
बातचीत के माध्यम से लोगों ने वाकई बड़ा दुख महसूस किया कि वीर विक्रम के साथ बड़ा गलत हुआ है। एक योग्य व्यक्ति है जो वाकई बहुत बढ़िया विकास करना चाहता है, परंतु गलत हुआ है। दोस्तों, आखिर भाजपा के तमाम छोटे से बड़े नेता एक बात कहा करते हैं कि जो यहाँ करता है उसका ऋण भाजपा स्वाहा करके देती है, परंतु क्या आखिर वीर विक्रम की सेवा में कोई कमी रह गई थी या और करनी बाकी थी या कुछ ज्यादा करती थी? सवाल तीनों आपके सामने हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अंत में बिटिया से अपील करवाते क्या कहेंगे, वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करना चाहूंगी कि अब तो पापा और मैं दोनों खड़े हैं, हम डबल इंजन पार्षद होंगे। मेरा पापा का एक्सपीरियंस रहेगा, मेरा एजुकेशन, मेरी टेक्निकल नॉलेज रहेगा। मैं यही अपील करूंगी, जैसे आपने हमें अपना परिवार माना है, हमने आपको अपना परिवार माना है, आपने 10 साल अपना आशीर्वाद बनाए रखा है, 2 मार्च को भी वोट करिए, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए और हमें जिताइए। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस समय जल्द आप लोगों के बीच में सिंबल भी आ जाएगा और सिंबल के लिए भी हम लोग आप लोगों को जरूर अपील करेंगे और बताएंगे और दिखाएंगे और आपके घर तक सिंबल पहुंचेगा। परंतु मैं आप लोगों से विनती करता हूं, वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं कि पार्टी में एक योग्य सिपाही की क्या भूमिका होती है और क्यों उसके साथ अन्याय होता है। इस सवाल का जवाब भी खुद दें। धन्यवाद।